वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के साथ कथोपकथन। श्री श्री ठाकुर प्रातः जब पीपल वृक्ष के नीचे वाली छावनी में बैठे थे, उस समय बहिरागत एक माँ ने आकर कहा कि मेरे स्वामी मेरे साथ खराब व्यवहार करते हैं, मैं क्या करूँगी। श्री श्री ठाकुर जी बोले, वह जो करता है करने दो, पर तुम अच्छा व्यवहार करो, वह जिससे खुश हो वही करो। 9:30 बजे के बाद पार्लर में आकर श्री श्री ठाकुर ने पॉजिटिव निगेटिव की केंद्रानुग एवं केंद्रातीत गति के विषय में कुछ समय तक आलोचना की। रात्रि में श्री श्री ठाकुर ने बातचीत के सिलसिले में कहा, सत्य या सतलोक के बाद अलख अगम दयाल देश, जहाँ से जो सब कुछ विच्छुरित हो रहा है, उसके नहीं रहने से हम नहीं बच सकते हैं। देवीदा बोले कि अलख माने यदि अलक्ष्य होता है तो वह कैसे देखा जा सकता है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, बोधनीय अगम भी वैसा है। देवीदा बोले, उपनिषद में जो आदित्य वर्ण तमसः परस्तात बात है, वह भी शायद ऐसा ही होता है। श्री श्री ठाकुर जी बोले कि तमसः परस्तात का अर्थ भी शायद अज्ञान रूपी अंधकार के पार हो सकता है। वहाँ पहुँचने से अननोन अज्ञान कुछ नहीं रहता है, सब नोन ज्ञात हो जाता है, और वह जो आदित्य वर्णम कहा गया है वही सतलोक में है। कोटि कोटि चंद्र सूर्य का प्रकाश है, इस भाव से व्याख्या की जाती है। यह निश्चित बात है कि वह एक ग्लिम्स झलक है, कई कोटि या अबद अरब या खर्च हैं, वह समझा नहीं जाता है। तत्पश्चात पुण्य पंथी के संबंध में चर्चा चली। हाउजर मैंदा ने कहा, गोसाईदास से मैंने यह सुना था कि पुण्य पंथी शायद और भी वीरुदा के पास हैं। श्री श्री ठाकुर जी बोले, पहले वे सब आते थे और अभी सब खराब बात प्रतीत होती है। हाउजर मैंदा बोले, कौन खराब बात है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, यह भारत की बात, इंडिया की बात, अमेरिका की बात, फ्रांस की बात है। फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है। डॉक्टर सूर्यदा बसु ने आकर खबर दी, बड़दा अभी सब दिशाओं से अच्छे हैं, पर गला में थोड़ा भारीपन है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, वह सुस्त हो जाता है तो मैं बचता, और तो कोई नहीं है तुम सभी को धरने के लिए। कहाँ किसके लिए क्या करना होगा वह तो अब मैं देख नहीं सकता हूँ। इसके बाद हाउजर मैंदा से पूछा, लॉफ्टी का अर्थ क्या है। हाउजर मैंदा ने बोला कि ऊंचा। श्री श्री ठाकुर जी बोले, लाइफ, जीवन का अर्थ, किंतु सिर्फ मैं ही अकेला नहीं हूँ, सिर्फ मिट्टी नहीं है। लाइफ कम्स फ्रॉम लॉफ्टी लव, जीवन का आविर्भाव महान प्रेम के माध्यम से होता है। लॉफ्टी का अर्थ मुझे प्रतीत होता है जिसमें कोई एडल्ट्रेशन, मिलावट नहीं है। हाउजर मैंदा ने बोला, वही सेंस अर्थ लॉफ्टी में है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, देखो न देखो। हाउजर मैंदा जाकर अलमारी से डिक्शनरी देखकर बोले, अर्थ है एक्सॉल्टेड, उदित। श्री श्री ठाकुर जी यह सुनकर खुश हुए। हाउजर मैंदा बोले, अच्छा, लव, प्रेम के द्वारा लस्ट, काम पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, वह कैसे। श्री श्री ठाकुर जी बोले, बाघ का जो मनुष्य को खाने का लोभ रहता है वह तो और प्रेम नहीं है। प्रेम होने से तुम्हारा भी मंगल होता है, और जो तुमसे प्रेम करता है उसका भी मंगल होता है। श्री श्री ठाकुर तंबाकू पीते पीते बातें कर रहे थे। हठात खूब उत्कट लगा। कुछ देर तक संभल कर एक घूंट उन्होंने पानी पीकर पुनः कहा, लव प्रेम में रहता है साइकोफिजिकल ऑब्जर्वेशन, शारीरिक मानस पर्यवेक्षण, और उसके द्वारा ही वह मंगल करता है। कल संध्या में पावना के 2 बाउल संगीत गायक ने आकर श्री श्री ठाकुर को गीत सुनाए हैं। श्री श्री ठाकुर ने बहुत देर तक एकांत मन से उनके गीतों को सुना है। आज पूर्णिमा तिथि है। प्रातः प्रणाम हो जाने के बाद श्री श्री ठाकुर थोड़ा जलपान करके स्वस्थ हो बोले, आज भोर में सोकर उठने के पहले मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा है। एक युवती है, खूब सुंदर, केस काले हैं। प्रथम जिस वयस में लड़कियों को बच्चा होता है,
एक कपड़ा पहने हुई है, वह लाल है पर उसका काला पाड़ है। ऐसा प्रतीत हुआ बंगाली लड़की है। उसे एक बच्चा हुआ है। उस बच्चे के माथे से सूर्य की तरह तेज निकल रहा है और वह युवती उसको ढक कर रखने के लिए ऐसी कुबड़ी बनकर भंगिमा कर पे दिखा रहे हैं। बहुत चेष्टा कर रही है किंतु किसी भी तरह समर्थ नहीं हो पा रही है। सूर्य की तरह तेज निकल रहा है। लड़की के माथे के केश उस प्रकार से दोनों ओर से झूल रहे हैं। वह उस तेज को ढक कर रखने की चेष्टा कर रही है। सोचती है कि शायद पीछे दूसरे लोग सभी आकर उसे पकड़े। ऐसा स्वप्न मैंने देखा नहीं। लड़की की एक दिशा को देखा कि सर को नीचे झुकाए थे, बिल्कुल गौरी की तरह चेहरा था। लड़के का पूरा चेहरा देखा और शरीर में न जाने कौन चीज थी। माथे में घने बाल नहीं थे, पतले पतले बाल, यानी नवजातक के जैसे रहते हैं। और क्या, वहाँ अनेकों इधर उधर हैं, किंतु लड़की की चेष्टा है कि उसके लड़के के तेज को मानो कोई नहीं देखे, वह जिससे उसे ढक कर रख सके। लड़की का चेहरा बड़ी बहू के बचपन जैसे था। खूब साफ रंग, लाल कपड़े पहने हुई थी। बहुत कुछ ऐसा ही था। सरद्दा हालदार ने पूछा, क्या उस माँ ने आपको प्रणाम किया था? श्री ठाकुर जी बोले, कौन प्रणाम करेगा, वह तो बच्चे को लेकर परेशान थी। बिल्कुल आगे की तरह भंगिमा दिखाकर सीने में लगाकर ढक कर रखे हुई थी। उसी समय मुझे बुलाया, न जाने क्या कुछ कई मिनटों तक पूछा और नींद टूट गई। किसी तरह के स्वप्न देखे हैं किंतु वैसा स्वप्न जीवन में नहीं देखा। निखिलदा घोष बोले, ऐसा कोई स्वप्न मूर्त हुआ है क्या? ऐसी कोई जानकारी है? श्री ठाकुर जी बोले, यह देखो, मैं नहीं जानता हूँ और ऐसा स्वप्न कभी नहीं देखा है। निखिलदा बोले, वैसा नहीं तो दूसरी तरह का स्वप्न मूर्त हुआ है या नहीं? क्या आपको ऐसी कोई जानकारी है? श्री ठाकुर जी बोले, कितने हुए हैं, कितने नहीं भी हुए हैं। स्वप्न वृत्तांत की चिंता करते करते अपने आप बोले, अद्भुत जैसा। आज सवेरे से ही आकाश में मेघ छाए हैं। श्री ठाकुर बाहर नहीं निकले हैं। सारा दिन ही धूप नहीं उठी है। दोपहर में थोड़ी बारिश हुई है। बीच बीच में ठंडी हवा बह रही है। फागुन के पहले सप्ताह में शीत बहुत कम गया था, किंतु आज की ऐसी बारिश एवं ठंडी हवा से ठंडक अधिक पड़ी है। आज तीसरे प्रहर श्री ठाकुर ने भाव को परिशुद्ध करने के संबंध में एक वाणी दी। उस रचना का विषय वस्तु है, भाव बहुत प्रकार के आ सकते हैं, उसे व्यतिक्रम किए बिना परिशुद्ध कर देना चाहिए। वाणी देने के बाद श्री ठाकुर बोले, इसलिए ही रामकृष्ण ठाकुर अनेकों को माँ के निकट भेजा करते थे। कहते थे, जाओ माँ के निकट से जान कर आओ। वे स्वयं माँ से बातें करते थे। दूसरे लोगों के भाव को ठीक करने के लिए माँ के पास भेजा करते थे। तीसरा प्रहर के 5 बजे हैं। बाहर का आकाश मेघाच्छन्न रहने के कारण अभी संध्या जैसा प्रतीत हो रहा है। काली षष्ठी माँ आकर सामने खड़ी हैं। उन्हें देखकर श्री ठाकुर रहस्य करते हुए बोल उठे, ओ काली षष्ठी, ओ काली षष्ठी, संध्या हुई है। काली षष्ठी माँ इधर उधर देखकर बोली, हाँ बेला तो हो गई है, संध्या हुई है। पार्लर की पूरब दिशा के दक्षिण दरवाजे के ऊपर पर्दा टांगने के लिए एक इस्पात का राड आया है। हर संध्या काल में 2 छोटे पक्षियाँ उस पर आकर बैठते हैं। आज भी आकर बैठे हैं। उस दिशा में निर्देश करते हुए श्री ठाकुर बोले, देखो वे समझ गए हैं कि हमारा कुछ नहीं करेंगे, इसलिए घूम फिर कर आते हैं। डॉक्टर सूर्य बसुदा ने आकर कहा, बड़दा के गले में तकलीफ है, आज भी है, इसलिए अधिक बातें करने के लिए मना किया गया है। दुमका से अरविंद बंदोपाध्याय आए हैं। श्री ठाकुर के कुशल आदि के समाचार पूछने के बाद अरविंदा ने कहा, मेरी लड़की तो BA पास करके बैठी हुई है, अभी MA पढ़ाऊंगा या किसी गर्ल्स स्कूल में मास्टरी करने दूंगा। श्री ठाकुर जी बोले, पहले विवाह के लिए अच्छा लड़का देखो, चेष्टा करो। नौकरी करने देने पर जो हम बनाए रखना चाहते हैं और बना नहीं रहेगा। अमेरिकन गुरु भाई डॉन लुटमैन कई दिनों से आश्रम में हैं। श्री ठाकुर के आदर्शवाद को वे विभिन्न दिशाओं से जानने व समझने की चेष्टा करते हैं। श्री ठाकुर लुटमैन के साथ नाना विषयों की आलोचना कर रहे हैं। प्रसंग कर्म में लुटमैन से कह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ में है, हमारे लाइफ जीवन में भी है, पर वह एक विशेष ढंग का है।
हमारे शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की गति चल रही है वह भी किंतु इलेक्ट्रिसिटी है। उसे लाइफ अर्ज जीवन संवेग कहा जा सकता है। आज श्री ठाकुर बीच वाली बड़ी चौकी पर नहीं गए हैं, कोने की छोटी चौकी पर हैं। रात के 7:30 बजे हैं। बीच बीच में पूछते हैं कितने बजे हैं। 8 बजने में और कितने मिनट बाकी हैं। इसी समय हाउजर मैंदा आकर बैठे। श्री ठाकुर ने उनसे पूछा, अमेरिका में लड़कियों के कॉन्सेप्शन गर्भ संचार होने पर क्या साथ यह वह चीज़ है कि गर्भवती को अपनी इच्छानुसार कुछ खाने की चीज़ दी जाती है? नहीं दी जाती है? हाउजर मैंदा बोले, देखा नहीं है, उसमें क्या होता है? श्री ठाकुर जी बोले, उस समय उन स्त्रियों को पायस, नाना तरह के पीठे, ये सब पुष्टिकारक खाद्य दिए जाते हैं। उससे स्वास्थ्य पुष्ट होता है, मन भी अच्छा रहता है। तत्पश्चात लुटमैंदा के एक प्रश्न के उत्तर में श्री ठाकुर बोले, मेरे बिना तुम्हारा काम चलता नहीं है। यही है एडहेरेंस, निष्ठा, और मुझे जो अच्छा लगता है वही तुम्हें करने की इच्छा होती है। यही है एलिगेंस, अनुगत्य। उसके साथ रहता है एक्टिव सर्विस, सक्रिय सेवा प्राणता। एडहेरेंस भक्ति वह चीज़ है जिसे निष्ठा कही जाती है, अर्थात नितांत भाव से रहना। किसी पर तुम्हारा एडहेरेंस या एलिगेंस है या नहीं, उसका टेस्ट, परीक्षा है। तुमने जैसे मानो कोई दोष नहीं किया है, हठात तुम्हें उसने गाली गलौज की इस तरह से जिससे तुम्हारा ईगो वाउंडेड, अहम आहत होता है, या संभवतः एक थप्पड़ मारा, अर्थात ऐसा करके जिससे तुम्हारे दिल में कष्ट हो। उसके बावजूद यदि तुम्हारा उसके प्रति एडहेरेंस या एलिगेंस अटूट रहता है तो यह समझना होगा कि वह खाँटी आदमी है। हाउजर मैंदा बोले, अच्छा, एक बात कही जाती है, कष्ट किए बिना केष्टो कृष्ण नहीं मिलते हैं, इसका अर्थ क्या है? श्री ठाकुर जी बोले, केष्टो शब्द का अर्थ है लव, प्रेम, आकर्षण, और पूरा शब्द का अर्थ है तुम जो कुछ करते हो उस कर्म के प्रति तुम्हारा लव, प्रेम रहना चाहिए। लव, प्रेम के बिना तुम उद्देश्य तक पहुंच नहीं सकोगे। इसी समय श्री ठाकुर घड़ी की ओर देखकर बोले, मुझे किंतु शौच का भाव लगा ही है। श्री ठाकुर जी बोले, क्या शौच करूँगा? सरोजनी माँ बोली, नहीं, ऐसी अवस्था में शौच नहीं होगा। फोर्डा पंडा फोन करने के बाद आकर बोले, कलकत्ता में आकाश बिल्कुल साफ रहता है, वहाँ सभी अच्छे हैं। हाउजर मैंदा बोले, काजल ने फोटा से कहा था मेरे साथ वह फ़ोन पर कुछ बोलेगा। श्री ठाकुर ने हंसकर कहा, जाओ, उसके मन में भाव आया है, क्या कहेगा। हाउजर मैंदा उठकर फ़ोन के निकट चले गए। रात में फिर बारिश नहीं हुई है, पर आकाश मेघाच्छन्न है, ठंडक भी खूब पड़ी है। आज मेघ नहीं है, सवेरे से ही खूब धूप उठी है। ठाकुर बाहर नहीं निकले हैं, पार्लर में हैं। सरद्दा हालदार के साथ विभिन्न विषयों में वार्तालाप हो रहा है। श्री ठाकुर ने कहा, ये जितने ग्रह हैं, पृथ्वी, मंगल, बुध इत्यादि, किसी के आयतन किंतु समान नहीं है। कारण विश्व में कोई दो चीज़ें एक जैसी नहीं होती। मैं बचपन में जब स्कूल में पढ़ता था तो मैंने कहा था, एक और एक दो कैसे होगा? एक की तरह दूसरा एक नहीं है। यह सुनकर मास्टर ने जो मार मारा कि बस बेदम मारा। वार्तालाप करते हुए बेला बीत चला। अभी 9:30 बजे हैं। डॉक्टर सूर्यदा बसु ने आकर कहा, कल रात से बड़दा को खूब अच्छी नींद हुई है और उनका गला भी बहुत साफ है। श्री ठाकुर, वे पंडित जी से कहा था कि लुटमैंदा की एक कुंडली बना दो। पंडित जी उसे बनाकर लाए तो देखा गया कि लुटमैंदा के बुद्ध का स्थान अच्छा है। सुनकर श्री ठाकुर बोले, खूब अच्छा होने से खूब अच्छा राइटर, लेखक होता है, स्पीकर, वक्ता भी अच्छा होता है, इंटेलिजेंस, बोध भी रहता है। हाउजर मैंदा बोले, लुट का शुक्र स्ट्रांग, बलशाली है। श्री ठाकुर हंसकर बोले, ऐसा होने से बहुत सी लड़कियां उससे विवाह करना चाहेंगी। हाउजर मैंदा बोले, अच्छा, विनय अच्छा है या नहीं? श्री ठाकुर जी बोले, विनय अच्छा है, अहंकार अच्छा नहीं होता है। हाउजर मैंदा बोले, तो विनय कैसा? श्री ठाकुर जी बोले, जैसा मैं करता हूँ। मैं खराब ढंग होने से धर दबाता हूँ। तुम धनु राशि के हो, स्पीड, गति भी है, किंतु बैलेंस साम्य नहीं है। ऐसा बनना पड़ेगा कि यदि तुम्हें कोई किक, लात मारे भी तो तुम गुस्सा नहीं करोगे। इनफेरियरिटी, हीनमान्यता रहने से ईगो, अहम अधिक होता है।
हाउजर महिंदा बोले कि विनय दिखाने से बहुत इन्फेरिटी हीनमन्यता दिख पड़ती है। श्री ठाकुर जी बोले कि विनय और इन्फेरिटी एक चीज नहीं है। 10:08 पर श्री ठाकुर स्नान के लिए उठे। उठते उठते बोले, अनेकों के अनेक अच्छे ढंग है किंतु करते नहीं हैं। कुछ करते हैं तो बुरे काम करते हैं। तीसरे पहर श्री ठाकुर पार्लर में हैं। बहिरागत एक माँ ने आकर कहा, मैं संसार परिवार में किस तरह से चलूंगी जिससे नाम कर सकूं। श्री ठाकुर जी बोले, नाम करोगी और काम करोगी और भक्ति का अर्थ ही है, किंतु भगवान के प्रति नशा लगन। उक्त माँ बोली, मैं तो संसारी व्यक्ति ठहरी। श्री ठाकुर जी बोले, मैं भी तो संसारी लोग हूँ। माँ के मुख से और बात नहीं निकली। वह जाकर एक कोने में बैठ गई। जय गुरु।